आप सभी का ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं टैप एंड टैंक पाइप एंड सिस्टम पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। टैप एंड टैंक इसे आप पाइप एंड सिस्टम भी कह सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम भी कह सकते हैं। इसे आप हिंदी में नल एवं हौज कहते हैं, नल एवं हौज कहते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क के संदर्भ में एक ही फार्मूला पे कई सारे प्रश्न लिए। आज भी मैं उसी फार्मूला पर टैप एंड टैंक से संदर्भ में कई प्रश्न ले रहे हैं। एक एक करके प्रश्न को फॉलो करें और उसे सॉल्व इस प्रकार करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न ये, यदि किसी हौज में दो नल ए एवं बी लगे हैं, यदि नल ए उस खाली हौज को उस खाली हौज को 8 घंटा में भर सकता है, जबकि नल बी उसी हौज को, उसी खाली हौज को 5 घंटा में भर सकता है। 5 घंटा में भर सकता है। तो दोनों मिलकर यानी दोनों नलों द्वारा उस खाली हौज को, उसी खाली हौज को हौज को टंकी भी लिख सकते हैं, कितने मिनट में भर देंगे, कितने घंटे में भर देंगे, या कितने समय में भर देंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर के तहत ए एवं बी दो नल की बात की गई है और दोनों नल भरने का काम कर रहा है। ए 8 घंटा में, जबकि बी 5 घंटा में भर सकता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, इस तरह से सॉल्व कीजिए। ए 8 घंटा, ए गुने 8 कर दीजिए, बी गुने 5 कर दीजिए। देखिए, ए एक मैन पावर या टैंक या नल एफिशिएंसी उसकी हो गई, ये अपने आप में एक एफिशिएंसी हो गई। बी वो नल, वो भी अपने आप में कुछ क्षमता को शो करेगा। ए 8 घंटा में करता है, जबकि बी 5 घंटा में।
प्रश्न में कहा गया है कि दोनों मिलकर, दोनों नलों द्वारा, दोनों नल द्वारा, यानी ए और बी दोनों मिल गए, कितने समय में टी निकालना है हमको, वो भर जाएगा। तो पहले 8 और 5 का एफिशिएंसी जो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, उसके वजह से आप ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 8 और 5 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 5 का एलसीएम हो गया 40, 8 5 का एलसीएम। मान लीजिए कि वह टैंक 40 लीटर का है, 40 गैलन का है, तो ए के द्वारा, क्योंकि 8 घंटे में भरे जा रहे हैं, तो प्रति घंटा 5 उनकी क्षमता हो जाएगी। यदि 40 लीटर मांगते हैं तो 5 लीटर क्षमता हो गई। बी के लिए 8 की क्षमता हो गई। तो ए और बी के स्थान पर 5 लिख दीजिए ए के जगह पे, और बी के जगह पे 8 लिख दीजिए। गुने टी करना है, 40 के बराबर लाना है, इसलिए टी का वैल्यू हो जाएगा, ये 13 हो गया ना, 40/13। ठीक है। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी हो गई, 8 और 5 मिलकर कितना हो गया, 13 हो गए। भरना कितना है, 40। ये मान लीजिए 40 लीटर गैलन है, 40 लीटर का वो टंकी है, 40 लीटर का हौज है, और एक घंटा में 5 लीटर भर सकता है। बी 1 घंटा में 8 लीटर भर सकता है। तो दोनों मिल गए तो 5 और 8 मिलकर कितना हो गया, 13 हो गए। 13 करके हम 40 लाना है, तो 40/13 इसको सॉल्व कर ले तो 13 गुने 3 39 हो गया, 1/13 घंटा। 3 × 1/13 घंटा, क्योंकि यूनिट क्या दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है, इसे घंटा में लिख लेंगे। चलें सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, 3 नल ए, बी एवं सी किसी टंकी में लगे हैं। नल ए उस खाली टंकी को चार घंटे में भर सकता है। नल बी उसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जबकि तीसरा नल सी उस भरी टंकी को
8 घंटे में खाली कर सकता है। अब यदि उस खाली टंकी में तीनों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो वह टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखिए इस प्रश्न में दो भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला नल। इसमें दो भरने वाला नल है ए और बी, और एक सी खाली करने वाला नल। नल ए 4 घंटे में भरने का काम कर रहा है, नल बी 6 घंटे में भी भरने का काम कर रहा है, जबकि नल सी, तीसरा नल सी, उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ए भरने का काम करने से प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए ए गुने ब्रैकेट में +4 कर लिए, बी गुने ब्रैकेट में +6 कर लिए, बराबर इसलिए कर रहे हैं कि सभी एक समान टंकी कैपेसिटी है। सी के द्वारा उसे 8 घंटे में खाली किए जा सकते हैं, इसलिए माइनस हमने 8 लिख दिया। 4, 6 और 8 का आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 6 का 8 का एलसीएम हो गया 24। 4, 6, 8 का एलसीएम मान लीजिए वो टैंक 24 लीटर का है, 24 गैलन का है, तो ए की एफिशिएंसी ए 4 घंटे में तो प्रत्येक घंटे 6 लीटर हो गया। बी की 6 घंटा टाइम है, इसलिए प्रत्येक घंटे 4 हो गया। सी 8 घंटे में खाली कर रहा तो प्रत्येक घंटे 8 × 24 3 लीटर खाली कर दे रहा है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों नल द्वारा, तीनों नल को आप एक साथ खोले हैं, तीनों नल को एक साथ खोल रखे हैं, इसलिए तीनों की वर्क एक साथ करना है, जोड़ने का भी काम करना है और घटाने का भी काम करना है। इसलिए ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी खाली करने का काम कर रहा है, कितने देर में कर देगा, कितना करना है, जो भर सकता था उतना ही, जो एफिशिएंसी है उतना ही, तीनों मिलके कितना भरेगा 24। एक की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए, गुने टी बराबर 24। 6 4 10 से 3 घटाया 7 हो गया, 7t बराबर 24। इसलिए t इक्वल टू 24/7 3/7 आवर्स। क्योंकि यूनिट घंटा में है तो 3×3/7 घंटा आंसर हो गया। अब चले हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3, दो नल ए और बी एक टंकी में लगे हैं और दोनों भरने वाला ही नल हो, लेकिन उसका समय अलग अलग दिया गया हो। यानी यदि किसी हौज में दो नल ए एवं बी लगे हैं, नल ए उस खाली हौज को पाँच घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी उस खाली हौज के आधे भाग को 6 घंटा में भर सकता है, यदि ए को अकेले 2 घंटा खोले रखने के बाद बंद कर दी जाए, तथा बी को ए के बंद किए जाने के ठीक बाद खोल दिए जाए। तो अब वह हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा, यहाँ पर दोनों भरने का काम कर रहा है, दोनों हौज भरने का काम कर रहा है, लेकिन ए अकेले काम किया कुछ समय तक, उसके बाद बी को खोल दिया गया। तो ए की जो क्षमता है वो 2 घंटा से गुना कर लेंगे, उसके बाद जो बचे हुए रिक्वायरमेंट है टाइम का उसको बी के क्षमता से गुना कर लेंगे। सेम फॉर्मूला पे आप ड्राइव कर सकते हैं। देखिए ए ने 5 घंटे भरने के लिए है, जबकि दूसरा नल आधे भाग को, यहां ध्यान देना है कितना भाग है, आधा भाग है 6 घंटा में। तो अब हमें भाग भी देखना है कितना पोर्शन भर रहा है ए और बी। तो आप पहले इस तरह से लिख सकते हैं कि ए पूरे टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पूरे टंकी यानी एक टंकी, जबकि बी 6 घंटे में कितना भरेगा, हाफ, 1/2 भाग। वर्क डन कितना हुआ, उसका हाफ हो गया। देखिए मैन पावर इंटू टाइम बाय वर्क डन लिखे थे ना, वही चीज लिख दिए यहाँ पर
पूरी टंकी है तो 1 लिख दिए, और बी ने कितनी टंकी भरी, हाफ टंकी, तो हाफ लिख दिए। चलिए इसको यदि हम इक्वलाइज फिर से कर लें तो ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो बी गुने कितना हो जाएगा 12/1, दोनों का पूरा पूरा भाग हो गया 1 के बराबर। अब समय के अनुसार को फॉलो करते हैं, यानी यदि फिर से लिख ले a गुने 5 बराबर b गुने 12, 5 और 12। चलिए a शुरू में कितना किया काम, 2 घंटे, a गुने 2 कर दीजिए, फिर b गुने कितना समय लेगा, वो मान लीजिए t समय ले रहा है। अब भरना कितना है, चलिए प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब के तहत 5 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 12 का एलसीएम 60 हो गया। 60 लीटर मान लीजिए, 60 लीटर का गैलन है, 5-12 का एलसीएम। ए की एफिशिएंसी 60 लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12×5=7, और बी के लिए 5 गुने 12 तब 7 होगा। तो ए के स्थान पे आप 12 रख दें तो 12 गुने 2, बी के स्थान पे 5 रख दें, 5 गुने टी यानी 5t = 60। इसको आप डिराइव करें तो 5t = 60। ये जो 12 गुने 2 24 है, उस तरफ ले जाए तो माइनस करेंगे, 60 से 24 घटा दीजिए, 36 बच गया, इसलिए t का मान आ गया 36/5। 7 × 5 = 35 और 1 तो 7 × 1/5 7.2। देखिए 7.2 घंटा लिख रहे हैं, क्योंकि घंटा में यूनिट दिया हुआ है, इसलिए कुल समय हो गया ये अकेले कितना दिया क्या समय, 2 घंटा, तो भी जोड़ दीजिए, कुल समय में वो भी ऐड हो जाएगा, तो 2 घंटा और फिर 7.2 घंटा यानी 9.2 घंटा। अब देखिए आमतौर पे कई सारे स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, 9.2 को वो 9 घंटा 20 मिनट मान लेते हैं। हम जानबूझ के हम लिख रहे हैं यहाँ पे ताकि आप इसे सुधार सकें। यदि आप में से कोई ऐसा गलती करते हो तो 9.2 घंटा, घंटा पॉइंट में यदि है और उसे हमको मिनट में चेंज करना है, तो पॉइंट को पहले दशमलव को आप हटा दीजिए, /10/100 कर दीजिए, उसके बाद आप घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करना चाहिए। यदि हमें इसे घंटा और मिनट के रूप में व्यक्त करना हो तो आप 9 घंटा और देखिए 2/10 गुने 60, ठीक है, तो हो गया ये 12 मिनट, यानी 9 घंटा 12 मिनट, 9 घंटा 12 मिनट। देखिए कभी एक ऑप्शन ऐसा भी दे दिया जाए कि 9.2 घंटा लिख दिया जाए, और या उसको 9 घंटा 20 मिनट लिख दिया जाए, और एक ऑप्शन 9.2 की जगह पर 9 घंटा 12 मिनट लिख दिया जाए। तो आप में से कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि 9 घंटा 20 मिनट टेंशन न देके चले आवे, क्योंकि 9 घंटा 20 मिनट नहीं हो, 9.2 घंटा है, तो पॉइंट को हम लोग मिनट नहीं बोल सकते हैं, उसको चेंज करना है तो पॉइंट को पहले डेसिमल हटाने के लिए बटा में 10 कर दीजिए, उसके बाद उसे आप मिनट में चेंज कर दीजिए 60 से गुणा करके। 9 घंटा 12 मिनट को चाहे तो आप 9 पॉइंट की जगह पे 2 पॉइंट दे दीजिए और 1 2 लिख सकते हैं, इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं।
तो पहला टर्म हो गया घंटा के लिए, फिर ये 12 हो गया मिनट के लिए। हमने 3 प्रकार से ऑप्शन आपको बताया, 9.2 घंटा भी लिख सकते हैं, या 9 घंटा 12 मिनट लिख सकते हैं, या 9 डॉट डॉट करके 12 लिख सकते हैं। कभी भी आप भूल के ये मत सोचिएगा कि 9.2 घंटा है तो 9 घंटा 20 मिनट आंसर हो गया। एक ऑप्शन दिया जरूर जाएगा ऐसा, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट बॉडी ये हमेशा ये सोचती है कि इतने सारे एप्लीकेंट हैं, तो इनमें से हमें किस तरह से स्क्रूटनी किया जाए, छांटा जाए, ताकि जो रिक्वायरमेंट है, जितना सीट है, उस सीट उतना ही वैकेंसी तक एक अच्छे स्टूडेंट्स को ला सकें जो उसके लिए एलिजिबल है। आमतौर पे स्टूडेंट्स अपने जिद की वजह से गलती करके भी आते हैं और वो जिद कर लेते, नहीं हम तो सही बना के आते, मेरा क्यों नहीं रिजल्ट आया। और जब ऐसा कभी हो जाता है तो वो निराश हो जाते हैं, और उस निराशा में वो असामाजिक तत्वों के भड़काव में आकर कुछ गलती कर लेते हैं। अन्यथा अच्छे स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद करने से क्या फायदा मिलेगा। काइंडली आप सभी सही पढ़ाई की ओर चलें। थैंक यू। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, व्यू करेंगे और लाइक करते हुए और लोगों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।